हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इसके पहले हम वीडियो नंबर 29 तक कर चुके हैं। आज हम करेंगे 30 और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे भक्ति रस। लेकिन इसके पहले हम रस के बारे में देख लेते हैं एक बार। रस क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का उल्लेख किया है। भरत मुनि के अनुसार रस की जो संख्या होती है टोटल 8 होती है और सर्वसम्मत के अनुसार जो रस की संख्या होती है वो 11 होती है और नाट्य विधा के अनुसार जो रस की संख्या होती है वो 9 होती है। दोस्तों, इसको संक्षेप में एक बार समझ लेते हैं। जो भरत मुनि हैं, इन्होंने जो रस की संख्या टोटल 8 बताई है उसमें इन्होंने शांत रस यानी कि निर्वेद को नहीं जोड़ा। और जो नाट्य विधा के लोग हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने श्रृंगार रस से लेकर शांत रस तक के रस को ही जोड़ा, यानी कि ये केवल 9 रस को ही मानते हैं। जबकि सर्वमत के अनुसार ये जो सर्वमत के लोग हैं ये टोटल रसों की संख्या 11 मानते हैं। इन्होंने श्रृंगार रस के अंतर्गत ही वात्सल्य रस और भक्ति रस को अलग से जोड़ दिया, जिससे 9 की जगह इनकी जो संख्या हो जाती है टोटल 11 हो जाती है। तो इस तरह से हम आज जो पढ़ेंगे वो भक्ति रस है और भक्ति रस श्रृंगार रस से अलग होकर के अपना एक भक्ति रस अलग से बनाया गया है, जिसमें हम देखते हैं इसके बारे में। इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति का वर्णन रहता है। मतलब इस भक्ति रस में जो कि इसका जो अस्थाई भाव है वो है भगवत विषयक रति, मतलब भगवान की तरफ इसको हमारा जो मन है जब भगवान की तरफ जाता है तो वो एक अलग तरह का रस का पान करता है, जिसको हम कहते हैं भक्ति रस। इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति का वर्णन होता है, ईश्वर से लगाव का वर्णन होता है, ईश्वर की तरफ हमारा जो ध्यान आकर्षण होता है उस चीज का इसमें वर्णन है। चलिए देखते हैं इसमें पहला उदाहरण क्या है। उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। दोस्तों, इसमें बहुत ही गहरी बात कही गई है। इसके बारे में आपको मैं छोटी सी एक कथा वो बताती हूँ। उलट नाम जपत जग जाना। दोस्तों, ये जो उदाहरण है वो एक डाकू थे जिनका नाम था डाकू रत्नाकर, जो कि अपने क्षेत्र के बहुत ही ज़्यादा खूंखार डाकू में गिने जाते थे और वो मतलब दिन दहाड़े ही लोगों की हत्या, लूट यही सब करना उनका काम था। वो लोगों को लूटते मारते थे। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही उनकी दिनचर्या चलती थी और ये क्या करते थे, डेली लूट मार करके जो भी सामान मिलता था उससे अपने घर के लोगों का भरण पोषण करते थे। एक दिन इनसे नारद जी मिलते हैं और नारद जी क्या करते हैं, इनसे पूछते हैं कि जो तुम कर्म कर रहे हो क्या इसमें तुम्हारे घर के लोग भागीदार होंगे? क्या आपने कभी ये सोचा, अपने घर वालों से कभी पूछा? तो ये जो रत्नाकर रहते ये कहते हैं कि मुझे तो ये सब नहीं पता, बस तुम्हारे पास जो भी है तुम मुझे दे दो। तो ये कहते हैं कि नहीं मुझे, और तुम ऐसा करो मैं यहीं रुकता हूँ, तुम जाओ घर से पूछ के आओ। तो घर वाले से जब जाके अपनी बीवी से पूछते हैं, अपने माता पिता से, सबसे पूछते हैं, तो सारे लोग इनसे यही कहते हैं कि मैं तुम्हारे इस बुरे कर्म में क्यों भागीदार हूँ? तुम्हारा काम है हमें खाना देना, हमारा भरण पोषण करना, तो तुम ये सब खुद करो और ये सब हम इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं रखते। तो इनको बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। इनको ये फुल्ली कॉन्फिडेंस था कि हाँ मेरे घर वाले मेरा सपोर्ट करेंगे चाहे जो मैं करूँ। लेकिन जब इनको पता चलता है सच्चाई तो ये आते हैं नारद जी के पास और फिर जब नारद जी वहीं उसी स्थान पर ये खड़े रहते हैं नारद जी, फिर जब वो वहाँ आते हैं मिलते हैं तो फिर नारद जी से पूछते हैं कि अब मैंने इतना पाप कर्म किया है तो मुझे इससे कैसे मुक्ति मिलेगी? तो नारद जी बताते हैं कि तुम चले जाओ भगवान श्री राम की शरण में और वहाँ पे वही तुम्हारे इन सारे बुरे कर्मों से मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन ये इतने ज़्यादा बुरे कर्म कर चुके थे कि जब नारद जी कहते हैं इनसे कि आप राम नाम का सुमिरन करिए जिससे आपको भगवान की प्राप्ति होगी, तो जब ये राम नाम का सुमिरन करते हैं तो क्या होता है, इनको राम भी कहना नहीं आता, ये राम को मरा मरा का उच्चारण करके बोलते हैं। तो बार बार मरा मरा कहने से राम राम का उच्चारण हो जाता है, जिससे इनको भगवान की प्राप्ति होती है और बाद में यही डाकू रत्नाकर वाल्मीकि बनते हैं और रामायण की रचना करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम पढ़ क्या रहे थे, भक्ति रस पढ़ रहे थे।
भक्ति रस में एक साधारण व्यक्ति भी किस तरह से भगवान को प्राप्त कर सकता है, वो इस भक्ति रस के थ्रू हम जान सकते हैं। चलिए दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। राम जपु राम जपु बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नाव रे। इसमें क्या कहा जा रहा है, भगवान के राम जो है भगवान, उनके नाम को जपने की बात हो रही है कि जो हमारे जो विपदाएं हैं, जो हम भव सागर इन सब चीज़ों से पार तभी पा सकते हैं जब हम भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, जब भगवान के नाम को जपेंगे। तो दोस्तों ये था आज का भक्ति रस। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।